में से हेड़ी और चला दी। तो दिक्कत यह है कि अकेला ये नहीं भोगेगा, भोगना पूरे परिवार को पड़ेगा, भोगना पूरा परिवार, अकेला ये नहीं भोग रहा। आपको पहले भी एक कथा में कहा था कि व्यक्ति पाप थोड़ा सा करता है पर भोगना बहुत पड़ता है। गलत बोल दिए हो भोगना बहुत पड़ेगा, गलत सुन लिए हो भोगना बहुत पड़ेगा, गलत देख लिए हो भोगना बहुत पड़ेगा, गलत जगह चले गए हो भोगना बहुत पड़ेगा। उसी तरह जैसे क्रोध आने पर व्यक्ति 2 मिनट भी नहीं लगते और बंदूक उठाकर मार देता है, चाकू घोंप देता है, तलवार से मार देता है। कितनी देर लगी? मात्र 2 मिनट, मात्र 1.5 मिनट, मात्र 1 मिनट, बस चक्कू मारा वो मर गया। लगा कितना टाइम? 5 मिनट, 2 मिनट, 10 मिनट, इससे ज्यादा कुछ नहीं लगा। अब भोगना कितना है? मार तो दिया, वो मर भी गया, अब भोगना कितना है? ले गई पकड़ के पुलिस, 3 साल, 2 साल, 1.5 साल तो केस चलता रहा, जब तक तो जेल में ही सड़ता रहा। 1.5-2 साल बाद के केस जज के पास पहुंचा, उसने सुना तो उसने कह दिया आजीवन कारावास या 10 साल या 15 साल या 20 साल पड़े रहो। क्रोध थोड़ी सी देर का आया, चक्कू मारने में 2 मिनट लगे, बंदूक मारने में 2 मिनट लगे, और भोगना पूरे 8 साल, 10 साल, 20 साल, 25 साल, 50 साल आजीवन पड़ा सड़ रहा। उसी तरह हम कर्म थोड़ा सा बेकार कर जाते हैं। हमने किसी को अपशब्द कर दिया, हमने किसी को ताने दे दिया, हमने किसी को गाली दे दी, हमने किसी के लिए गलत बोल दिया, हमने गलत देख लिया, हमने गलत सुन लिया, हमने किसी अन्य भाव से भीतर से कुछ कपट कर दिया, हमने किसी का धन रख लिया, हमने किसी का धन चुरा लिया। वो भाव तुम्हारा ठीक है, तुमने कर लिया, थोड़ा तुम मन का धन कर लिया, पर भोगना कितना पड़ा? जो दुख हमारे पास में आ रहा है, जो तकलीफ हमारे पास आ रही है, तो उसका भी तो भाव देखो। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी। ये नादानी हम कर रहे हैं, हम सोचते हैं कि हमें कोई नहीं देख रहा और हम ये कर सकते हैं, पर भोगना बहुत पड़ता है। भगवान देवऋषि नारद तो भगवान शंकर से कह दिया कि आप कृपा करिए और इंद्र को पशुपति अस्त्र दे दीजिए। पशुपति अस्त्र भगवान शिव कहते हैं कि मैं दे तो दूंगा, पर इंद्र उस लायक नहीं है कि इसको अस्त्र दे दिया जाए। अगर हमने अस्त्र दे दिया और इसने कहीं चला दिया तो इसका क्या जाएगा? ये तो जरा सी देर में गुस्सा कर दिया, जरा सी देर में इसको 2-4 ने आकर कह दिया और ये भड़क गया और इसने चला दिया, बड़ी आफत हो गई। तो इसको अस्त्र नहीं दे सकते। कितनी विचित्र लीला संसार की। भगवान किसी को धन देता है तो मन नहीं देता, और किसी को मन देता है तो धन नहीं देता। बड़ी बड़ी विडंबना है, बड़ी विचारणीय लीला ये। भगवान जब सुख देता है तो भोग करने का शरीर गिरा देता है। बहुत ध्यान दीजिएगा। डनलप का गद्दा देगा, एसी का रूम देगा तो नैनों की नींद को छुड़ा लेगा। क्या दिया? तो डनलप का गद्दा दिया, एसी का रूम दिया, तो वो नींद को चुरा लेगा। बादाम दी, काजू दी, ड्राई फ्रूट्स दिए, ढेर भर भर के मिठाई दी, ने खूब खाने का सामान दिया, तो मालूम पड़े कि शरीर को बिगाड़ देगा। लो साहब लड्डू खाओ, साहब गुलाब जामुन खा लो, नहीं साहब शुगर है। तो एक कम करो, नहीं तो थोड़ा मिक्सचर ले लो, थोड़ा सा पपड़ी मपड़ी ला देते, नहीं साहब थोड़ा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ चल रहा है, रहने दो तुम तो साहब। अच्छा तो एक काम करो, हम मौसम्बी का जूस बना कर ला देते तुमको, थोड़ा सा जूस पी लीजिए। अरे नहीं नहीं, थोड़ा सा टांसिल बहुत हो रहा है। अच्छा ठीक, तो फिर क्या खाओगे?
एक काम करो, मूंग की दाल बना लो, 2 रोटी बना लो। अब घर में फ्रिज भराया हुआ है मिठाई से, डलिया भर रखी है फल और फ्रूट से, ड्राई फ्रूट्स ऐसा जमा हुआ है इतनी बड़ी बड़ी बर्नियों में, और अलमारी में भी पड़ा हुआ है। एक बादाम मुंह में डाली तो सुबह 9 बजे की डाली तो 11 बजे तक चलती रही है, क्योंकि सोफा सेट सब निकल चुका है, दांत बचे ही नहीं है। भगवान सुख देता है, खूब देता है, तो साथ में उस सुख को भोगने का समय खींच लेता है। छोरी ने छोरे से कहा, छोरे ने छोरी से कहा, अपना दोनों का जब शादी हो जाएगा, विवाह हो जाएगा, तो अपन घूमने के लिए चलेंगे 8-10 दिन, 15 दिन, 20 दिन। मालूम पड़े ब्याह भी हो गया, रिजर्वेशन 4 बार हो गया, टिकट भी बन गए, बीच में यह कोरोना आ गया। पिछले साल तो ठीक ठाक हो गया था, पर इस साल की भी टिकट बनवाई थी। कई लोग हैं ऐसे, 1-2 नहीं, जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो ना तुम लोग, मोबाइल पर, फेसबुक और यूट्यूब पर, इसमें से घना सारा होगा, ढेर सारा, जो हर बार सोचा अब की बार मैं यहाँ जाऊंगा ना, अब की बार वहाँ जाऊंगा ना, अब की बार मथुरा जाऊंगा ना, अब की बार वृंदावन जाऊंगा, अब की बार वहाँ जाऊंगा, बद्रीनाथ जाऊंगा ना, केदारनाथ ने, अमरनाथ, सब दूर जाने की प्लानिंग करी ने, टिकट तक बनवा के रखे थे, पर करे क्या, बीच में फिर फंस गया। सुख दिया उसने, कोई कमी नहीं रखी सुख देने में। और आपसे बार बार कहते हैं, कैसे भी रहो बाबा को धन्यवाद देते रहो कि तू 2 रोटी तो दे रहा है, किसी भिखारी के घर में पैदा नहीं कर रहा, ये बहुत बड़ा धन्यवाद आपको। नहीं तो मालूम पड़े इंदौर के LIG चौराहे पे कटोरा लेके खड़े रहते, तो कहीं 3 बत्ती पे, कहीं 4 बत्ती पर अगर कटोरा लेके खड़े होते, और घर के माता पिता माँ बैठे के जा मांग ला, जा जा, तो भगवान तूने बड़ी कृपा करी, हमको नहीं मालूम था कि हम इतने अच्छे घर में पैदा हो जाएंगे, हमको नहीं मालूम था कि ये पूरा डिपार्टमेंट सही साइड मिल जाएगा। एक आध आंख निपटा के भेज देता तो क्या झगड़ा करने ऊपर जाते? तूने पूरा डिपार्टमेंट जोरदार दिया साहब। एक का काम था, एक डिपार्टमेंट का काम था, पर 2 दिए। तेरी करुणा में कोई कमी नहीं है। हाथ एक भी सब काम कर जाता है, पर तूने कितने दिए? 2। पांव एक भी पूरा काम कर जाए, पर दिए कितने? 2। कान एक भी पूरा काम कर जाए, पर दिए कितने? 2। नेत्र एक भी पूरा काम कर जाए, पर दिए कितने? 2। नासिका के छिद्र एक ही पूरा काम कर जाए, पर दिए कितने? 2। बस जीवान एक दी, क्योंकि उसको भी मालूम था गजब कर जाएगी, पूरे मोहल्ले में आग लगा जाएगी, ये उसको मालूम था। इसलिए बस केवल जीवान एक दी, बाकी के कोई ही डिपार्टमेंट उसने सब दिया, कोई कमी नहीं रखी देने। उसकी कृपा बड़ी विचित्र थी, खूब दिया उसने, देने में कोई कमी नहीं रखी, पर पात्रता में हमारे कमी थी, इसलिए हम भजन नहीं कर पाए। इस जिज्ञासन ने स्वाद तो गणा लिया, बोल मेरी जीवा हरि हरि 10 भोजन पान करे और राम नाम में मरी मरी, बोल मेरी जीवा हरि हरि। बस ये खाने का स्वाद बहुत जोरदार बताने, दही बड़ा अच्छा बना ने, आज की सब्जी जोरदार थी ने, रोटी भी अच्छी थी, थोड़ा सा अचार और मिल जाता नहीं तो जोरदार हो जाता। जीवान तो ऐसी बोले चकाचक चले, और जब राम नाम लेने का नंबर आई नहीं तो थोड़ी देर में तो लुढ़की जाए। ओ गई, पड़ोसन ने जगाया, सो रही क्या? तो फिर ऐसी क्या कर रही? भगवान भाग रहा था तो बुला रही, सो नहीं रही, चित्तवृत्ति में वो समाया ही नहीं है। ये जिभ्या बड़ी विचित्र है, जपती ही नहीं है। वो तो अभी अभी लोगों को साल 2 साल में, 2.5 साल में, 3 साल में जो ये शिव महापुराण का रस जब अंदर उतरा है ना, तब लोगों के मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम घट की जिभ्या से चलता रहता। वो भले नहीं जपता, पर अंदर से चलता रहता। जब उसका कोई काम अटकता ना, तो वो अंदर से जप लेता है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल लेता है, ओम नमः शिवाय बोल ले। उसकी चित्तवृत्ति में वो समा चुका है, उसकी चित्तवृत्ति में वो रख चुका है। और भीतर से अगर जो निकला, हम फिर बार बार कहेंगे, मेरे शंभु को कोई दिखावा प्रिय नहीं है, कोई दिखावा।
आप लक्ष्मी जी का श्रृंगार देखिए कितना सुंदर होता है, आप सरस्वती मैया का श्रृंगार देखिए कितना सुंदर होता है, पर शंकर जी के मंदिर में जाकर पार्वती का श्रृंगार देखिएगा। कभी किसी भी शिव मंदिर में चले जाना, किसी भी शंकर के मंदिर में चले जाना और पार्वती माता का श्रृंगार देखना, एकदम साधारण, एक चुंदड़ी ओढ़ी हुई है, हाथ बंधा हुआ है, कोई थोड़ी बहुत चूड़ी पहनी हुई, माथा में बिंदी, बोर, कुंडल सब पहनी, आराम से बैठी। पर बाकी की माताओं का श्रृंगार देखो क्या, अपार सुंदरता का श्रृंगार। पार्वती जी फूलों का श्रृंगार करती, उनके पास में श्रृंगार तो सब है, ऐसे कोई श्रृंगार की कमी नहीं है। माँ जगतजननी जगदम्बा के श्रृंगार की कमी है, ढेर सारा श्रृंगार है, पर माँ उस श्रृंगार को धारण करती है जो जनमानस के लिए श्रेष्ठतम हो। मां श्रृंगार वो करती है जो जनमानस के लिए श्रेष्ठ हो। तुम आज के नवयुवक बच्चे, नवयुवक लड़के, बेटियां, बेटे ये फटी हुई जीन्स पहन लेते हो, तो क्या तुम्हारे घर के पिताजी नहीं पहन सकते? तुम्हारे घर के दादाजी नहीं पहन सकते? अरे बोलो तो सही, 70 साल के दादाजी, 85 साल के दादाजी, क्या वो नहीं पहन सकते? वो भी पहन सकते हैं, पर उनको मालूम है कि मैं सीख क्या दूंगा, मैं प्रेरणा देने वाला हूं, और प्रेरणा देने वाला ही अगर बिगड़ जाएगा तो फिर क्या होगा। इसलिए दादा पिता मर्यादित वस्त्र को धारण करते हैं, माता मर्यादित वस्त्र को धारण करती है। वो वस्त्र धारण करेंगे जिसमें मर्यादा होगी और आपको संस्कार मिल सकेगा, वो पहनते। अगर मैं पशुपति अस्त्र देवी दूं इंद्रदेव को, और अगर मैंने अस्त्र दे दिया और उसका प्रयोग उन्होंने सही जगह नहीं करा, भाई भगवान से कितना कितना तुम प्रार्थना कर कर आए थे, भगवान मुझे माता के गर्भ से बाहर निकाल दो, मैं भजन करूंगा भजन करूंगा, दोनों हाथ मुष्टिकाएं बंधी थी, प्रतिज्ञा कर कर पैदा हुए थे, संकल्प लेकर पैदा हुए थे, मैं भजन करूंगा न भजन करूंगा न। भगवान को भी नहीं मालूम था कि 3 बार भोजन करेगा, भगवान को भी नहीं मालूम था। ये तो जहां जाए जरा सी पान की दुकान देखी न खाने बैठ जाए, मोबाइल की दुकान देखी न बैलेंस डलवाने की याद आ जाए, सबकी याद आए तुमको। पानी पतासा का ठेला देखो तो पानी पतासा की, गुपचुप का ठेला देखो तो गुपचुप की, चाउमीन का ठेला देखो तो चाउमीन की, कपड़े की दुकान देखो तो कपड़े की, मोबाइल की दुकान देखो तो मोबाइल की। सारी दुकान को देखते हो तो हर चीज की याद आती है, तो कभी कभी शमशान को देखा करो तो अंतिम समय की भी तो याद है कि अपने जाना है। जिस समय शमशान के सामने से तुम्हारी गाड़ी निकल कर जाए, जिस समय पर लिखा हो मुक्ति धाम शमशान, जिस समय शमशान के सामने से गाड़ी निकल कर जाए, तो तुम्हारे मन में भी तो एक बात आना चाहिए, बहुत झूठ बोला रे अब के साल, तो खूब झूठ बोला, खूब बेईमानी करी। थोड़ी देर रुक के शमशान के अंदर झांक के देखो कितना मुर्दा जल रहा है, देखो तो सही। पानी पतासा का ठेला पर पानी पतासा वाले से तो पूछो पानी मीठा है कि फीका? तीखा तो नहीं है दादा, अमचूर का बनाया कि टाटरी का, उससे तो खूब बात करो। तो कभी कभी शमशान में खड़े होकर उससे बात करा करो, कितना ही गया, कितना आया, फिर आए जन कौन बेहरू सिंह भी निपटी गया, वे तो अच्छा था, वे चले गया, हे भगवान। तो 3 दिन पहले तो अच्छा था, बहुत जोरदार था, बढ़िया, सब खा पी लिया, तो पानी पतासा भी खाया, तो सब खाया, फिर ये कैसे निपट गया? बस दिल नहीं लगा पाया था, इसलिए दिल का दौरा उठ गया। तो किसी ने कहा दिल लगाना भी जरूरी है, तो शिव महापुराण की कथा कहती है, एक बार इस चित्त को, एक बार इस दिल को, एक बार इस मन को, इस दिल को जो भगवान की कथा में खोल देता है, इस दिल को जो शिव महापुराण से लगा लेता है, फिर उसको अटैक नहीं आ पाता है, फिर उसका हार्ट अटैक नहीं हो पाता है, क्योंकि दिल परमात्मा में लगाना है। इस दिल को उस परमात्मा से जोड़ लीजिए। और जब ये मन, जब ये चित्त, ये दिल, ये हृदय, ये वृत्ति हमारी भगवान से जुड़ गई, शिव से जुड़ गई, फिर क्या सोचना? अगर मैं इंद्र को दे दूं वर
और इंद्र को दे दूं मैं पशुपति अस्त्र, तो ये इंद्र तो उसका प्रयोग कर लेगा, और कर लेगा प्रयोग, जगत के उद्धार के लिए प्रयोग करे तो चल जाएगा, पर ये अपने लिए करे तो वह श्रेष्ठ नहीं है। दुनिया के लोग आज के समय में भगवान की पूजन ऐसी जगह जाकर करना चाहते हैं कि जहां से भगवान एकदम प्रकट होकर सोने के हंडे दे दे, मुद्राएं दे दे, ईंट दे दे सोना चांदी की तुरंत। तो जितने लोग कथा सुन रहे हो ना, तुम लोग जितने आस्था चैनल पर, मोबाइल पर जितने सुन रहे हो, तुम सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है, ये सोच के यहां मत आना कि कहीं का हंडा मिल जाएगा, तुरंत महाराज ताली बजाएगा तो सोने की ईंट झुक जाएगी। ये सब परमात्मा के हाथ में। तुम चक्कर मक्कर में मत पढ़ना, तुम तो एक चक्कर में पढ़ो ने, देव अधिदेव महादेव के चक्कर में पढ़ो। जो चोर को कुबेर बना दिया रात की रात में, वो अपने भी कुछ ना कुछ तो बना देगा। पर ये भी याद रखना, उन्हें ससुर के बकरा बना दिया था। ये पॉजिटिव सोचो तो नेगेटिव थोड़ी तो सोचो कि उन्हें अगर चोर को कुबेर बनाया है तो ससुर के मुंह को बकरे का लगा दिया। क्यों लगाया? क्योंकि उसने निंदा करा। और चोर को कुबेर क्यों बना दिया? क्योंकि वो भगवान शंकर के मंदिर में चोरी करने गया था, अपना वस्त्र जलाकर चारों तरफ उजाला कर देख रहा था कि चोरी का सामान क्या। उसके मन में ये नहीं था कि शंकर का, उसके मन में तो चोरी का सामान लगा था। शिव जी को लगा जिसने चोरी में इतना दिल लगा लिया कि मुझे नहीं देख रहा, अगर ये एक बार मुझ में दिल लगा लेगा तो संसार को नहीं देखेगा, ये पक्का है। भगवान पकड़ता भी उसी को है। भगवान उसी को पकड़ता है जो दिल लगाकर बैठा है। जो चोरी में इतना दिल लगा रहा है, काम में इतना दिल लगा रहा है, परिवार में इतना दिल लगा रहा है, तो भगवान भी सोचता है इसको मुझ में लगाना चाहिए। अगर मुझ में लगाएगा तो कुछ मिल जाएगा। और उसने, दक्ष प्रजापति ने एक काम गलत करा, भगवान शिव की निंदा करी, बुराई करी, चारों तरफ हाहाकार मचा दिया। बेटी घर पर आई तो उसका सम्मान नहीं करा, बहन घर पर आई तो उसका आदर नहीं करा, खुद की पत्नी जा रही थी सम्मान करने के लिए तो रोक दिया। तू कहां जा रही है? तो क्या बेटी आई है तो नहीं मिलना उससे, अपन ने बुलाया था क्या उसको? बहन हो गई मिलने के लिए तो मना कर दिया। तुम क्यों जा रही हो उससे मिलने के लिए? सती से मिलने तुम क्यों जा रही हो? मना कर दिया ना, हमने तुम्हें बुलाया तो बहनों को एक साइड कर दिया, माता को एक साइड कर दिया। अकेली माता सती खड़ी थी, कोई मिलने को तैयार नहीं था। मां सती कहती है मां तुम मिलने नहीं आ सकती। माता कहती है मेरा हृदय रोता है, मेरे आंचल का दूध बहता है तुझे गले लगाने